मेरा एक दोस्त था। हम दोनों एक ही जगह एक ही शिफ्ट में काम करते थे। उसे 20 फीट की ऊंचाई पर कुछ मरम्मत का काम करना पड़ा। मैंने कहा, हे, तुम्हारा गिरने से सुरक्षा कवच कहाँ है? वह बोला, यह बहुत आसान काम है, सिर्फ उसे 5 मिनट का समय लगेगा। हाँ, यह आसान काम है, मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। वह क्यों हार्नेस और हुक को लाने और पहनने का श्रम करे, यह व्यर्थ नजर आता है। लेकिन उसने ऐसा करके खतरे को न्योता दे दिया। व्यक्तिगत गिरने से सुरक्षा, ये कदम आगे। मनुष्य घातक कार्यों और वाहन दुर्घटना में मृत्यु के बाद कार्यस्थलों में मृत्यु का तीसरा बड़ा कारण ऊंचाई से गिरना है। गिरने वाले हर 5 व्यक्तियों में से एक की मौत हो जाती है। दुर्भाग्यवश जब यह मचान पटाई टूटी तो इस असुरक्षित कर्मचारी के गिरने से मौत हो गई, लेकिन इस कर्मचारी को आखिरकार बचाया जा सका क्योंकि वो सुरक्षित हुक से जुड़ा था। ऊंचाई केवल 5 फीट थी, लेकिन उसने धक्के को झेलने वाले लैन्यार्ड को अपने शरीर के हार्नेस से जोड़ रखा था। गिरने से सुरक्षा रखने से जानें बच सकती हैं। इस कार्यक्रम में आप ओशा के द्वारा निर्धारित गिरने से सुरक्षा के मानक और सामान्य उद्योगों में अच्छी सुरक्षा पद्धतियों के बारे में सीखेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के गिरने से सुरक्षा प्रणालियां। आप किस प्रणाली का प्रयोग करेंगे? सुरक्षा सामान को लगाना, बांधना और उनके प्रयोग, गिरने वाले कर्मचारियों को बचाना और साजो सामान की देखभाल और निरीक्षण। व्यक्तिगत गिरने से सुरक्षा प्रणालियां। ये 2 प्रकार के हैं: व्यक्ति को गिरने से रोकने वाली प्रणाली और स्थिति को नियंत्रित करने वाले सामान। गिरने से रोकने वाली प्रणाली गिरना प्रारंभ होते ही उसे रोकता है। इसमें प्रयोग होने वाले साधन हैं पूरे शरीर का रक्षा कवच, लैन्यार्ड, जीवन रक्षक, अटकाने वाले कनेक्टर और गिरने को नियंत्रण करने वाले साधन। स्थिति को नियंत्रण में रखने वाली प्रणाली आपको काम करने की स्थिति में सहारा देकर गिरने से बचाती है। इसमें पट्टी, हार्नेस कनेक्टर, हुक और सही अटकाना शामिल है। साधनों के काम को समझाने के लिए ये देखते हैं कि गिरने पर क्या होता है। ये साधन कर्मचारी को संभालने से पहले का समय फ्री फॉल कहलाता है। इस दौरान शरीर तेजी से नीचे गिरता है, इसलिए ऊंचाई अधिक हो तो शरीर अधिक तेजी से गिरता है। जब साधन शरीर को संभालता है तब गति धीमी हो जाती है। गिरने पर इकट्ठी ऊर्जा शरीर और बचाव साधन में प्रवेश कर जाती है। शरीर को रोकने की दूरी गति अवरोध दूरी कहलाती है। चोट से बचाने के लिए अक्सर गति को धीमी करने वाले साधनों का इस्तेमाल होता है, जो कुछ प्रतिशत या पूरे धक्के को झेलकर शरीर के गिरने की गति को कम करते हैं। ये साधन आपको 3.5 फुट के अंदर रोक देने चाहिए। गिरने से सुरक्षा वाले साधन गिरने और रोकने पर आने वाले दबाव को झेलने लायक मजबूत हो और आपके शरीर पर जोर न लगाएं। आपके नियोक्ता खतरों का जायजा लेते हैं और आपको काम पर गिरने से सुरक्षा का उत्तम साधन निर्धारित करते हैं। निश्चित करें कि आप दिए गए सामग्री के अलावा कुछ और साधन इस्तेमाल न करें। आपको सुरक्षा साधन के सही इस्तेमाल का भी पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में आप सीखेंगे कि इन साधनों को कैसे पहने और देखभाल करें, और ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार के कार्य के लिए बनी है। आप सीखेंगे कि कब लैन्यार्ड का इस्तेमाल करें और जीवन रक्षक लाइनों को कैसे हुक करें। निश्चित साधन का उपयोग केवल निर्धारित कार्य के लिए ही करें। गिरने से सुरक्षा साधनों को स्थिति नियंत्रण साधन के रूप में इस्तेमाल न करें। ऐसे ही खिड़की के लंगरों को क्लीनर के बेल्ट के अलावा कुछ और के लिए प्रयोग न करें। एंकरेज, अटकाना। अपने देश को आपत्ति से बचाने के लिए एक सशक्त फौज की जरूरत है। इसी तरह गिरने से मौतों की सुरक्षा की जंग में एंकरेज सुरक्षा की पहली कड़ी है। ये कर्मचारी को गिरने पर आने वाले दबाव से कहीं अधिक दबाव को झेलने लायक मजबूत हो। कुछ अच्छे एंकरेज आईबी में विशेष जीवन रक्षक लाइनें और अन्य ठोस सामान हैं। कभी भी नलियों, तारों वाले पाइपों, बत्तियों के उपकरण या ऐसी कोई वस्तु जो अचानक भारी वजन न झेल सके, उसके सहारे अपनी जान को जोखिम में न डालें। बोल्ट, पेंच या अन्य ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल न करें जो हुक को फिसला दे।
आपके लंगर या एंकरेज का स्थान भी उसकी मजबूती की तरह ही महत्वपूर्ण है। ऐसे एंकर का प्रयोग करें जो आपको आसानी से काम करने दे, लेकिन फ्री फॉल दूरी को न बढ़ाएं। उसके लिए उत्तम स्थान है आपके काम करने के ऊपर की जगह, ताकि फ्री फॉल दूरी कम हो। एंकरेज पॉइंट अगर आपके हार्नेस के डी रिंग के नीचे हो तो गिरने की दूरी बढ़ती है, और अगर ऊपर हो तो दूरी घटती है। एंकरेज की सुरक्षित ऊंचाई जानने के लिए लैनियार्ड की कुल लंबाई के साथ डी रिंग से अपने पैरों की दूरी जोड़ लें। निश्चित करें कि एंकरेज उससे नीचे की किसी भी पॉइंट की दूरी से ज्यादा हो, नहीं तो गिरने पर सुरक्षा प्रणाली आपको संभालने से पहले ही आप जमीन या नीचे अन्य वस्तुओं से टकरा जाएंगे। दूसरा, निश्चित करें कि एंकरेज नजदीक और मुमकिन रूप से ठीक आपके ऊपर हो, ताकि गिरने पर आप न झूलें। गिरते समय झूलने पर आपको अन्य निर्माण से टकराकर गंभीर चोट लग सकती है। काम करने का स्थान बदलते समय एंकरेज को भी ठीक अपने ऊपर बदल ले। तथ्य यह है कि शरीर जितनी ऊंचाई से गिरता है उतनी ही तेजी से नीचे जाता है, उतना ही अधिक धक्का शरीर को रुकने पर लगता है। हार्नेस पहनने पर भी यह सच है। इसलिए यह जरूरी है कि उस झटके के दबाव से लगने वाली चोट को कम करने के लिए फ्री फॉल दूरी कम की जाए। ऐसे प्रणाली का प्रयोग न करें जो आपको 6 फुट से अधिक फ्री फॉल गिरा दे। जीवन रक्षक, बांधने के साधन और स्नैप हुक। जीवन रक्षक लंबाकार और समानांतर हो सकते हैं। समानांतर जीवन रक्षक सक्षम व्यक्ति की देखरेख में ही जुड़ा और निर्मित होना चाहिए। जितने अधिक कर्मचारी बंधे हों, लाइन और एंकरेज उतनी ही मजबूत होने चाहिए। लंबाकार जीवन रक्षक लाइनों पर एक से अधिक व्यक्ति न हो। निश्चित करें कि लाइन जमीन तक पहुंचे या नीचे अगले कार्यस्थल तक, या ऐसा खत्म करें कि आपका लैनियार्ड उसके छोर को पार न करे। बांधना या एंकरेज द्वारा सुरक्षित रहना जोड़, एंकरेज, लैनियार्ड या कनेक्टर को कमजोर बनाने वाला नहीं होना चाहिए। 100% गिरने से बचाने वाली प्रणाली में आप पूरे समय बंधे रहते हैं, यानी गिरने की आशंका वाली जगह पर पहुंचने से पहले से लेकर सुरक्षित स्थान पर आने तक आप बंधे रहते हैं। अपने लैनियार्ड पर गांठ ना बांधे, क्योंकि ये आपके लैनियार्ड को कमजोर करता है। गांठ के बदले छोटा लैनियार्ड इस्तेमाल करें या फ्री फॉल की दूरी घटाकर प्रणाली पर झटके को कम करें। तेज और खुरदुरे सतह जैसे आई या HB में लैनियार्ड की सुरक्षा के लिए घातक हैं। ऐसे तेज सतह लैनियार्ड को झटके के समय कमजोर या काट सकते हैं। इससे जरूरत के समय लैनियार्ड असफल हो सकता है। बांधने के साधन बीमों, रेलों और अन्य सक्षम एंकरेज के लिए उपलब्ध हैं। लैनियार्ड को बचाने के लिए तेज और खुरदरे सतहों पर किसी प्रकार की गद्दी या घिसाव रहित पट्टियों का इस्तेमाल करें। तालाबंदी स्नैप हुक सभी व्यक्तिगत बचाव प्रणालियों में जरूरी है, ताकि रोल आउट से दुर्घटना न हो। रोल आउट यानी हुक का अलग होना तब होता है जब हुक की नोक संघर्ष के समय लैनियार्ड या अन्य वस्तुओं के दबाव में निकलकर अलग हो जाता है। तालाबंदी करने से रोल आउट नहीं होता और अपने चाहने पर ही हुक को अलग किया जा सकता है। हुक के मुकाबले डी रिंग बड़े होने चाहिए, ताकि रिंग या छल्ला हुक में नोक के पार जा सके, न कि उसे दबाए। स्नैप हुक को लगाने के बाद निश्चित करें कि वो ताला बंद और सुरक्षित हो और दुर्घटना में भी रोल आउट नामुमकिन हो। हार्नेस और सीढ़ियों के सुरक्षा साधन। हार्नेस अच्छी तरह आप पर लगी हो। अगर हार्नेस बहुत ढीला हो तो वह गिरने पर शरीर से निकल सकता है। हार्नेस को पहनने से पहले उसका निरीक्षण करें, जैसे घिसे स्थान, टूटे छोर, काट, विकृत डी रिंग, दरार, धातुओं की वस्तुओं के तेज और खुरदुरे किनारे, बकल लगाने वाली जगह पर घिसाव, बकल की जीप की स्थिति और सुरक्षित काम करने वाला बकल। फिर हार्नेस को पीछे के डी रिंग से पकड़ लें और पट्टियों को हिलाएं। फिर पट्टियों को अपने दोनों कंधों में डालें, ताकि डी रिंग कंधों के ठीक बीच में स्थिर हो जाए। पैरों के पट्टियों को जांघों के बीच खींचें और अभिमुख छोर से जोड़ें। कमर की पट्टी अच्छी तरह कसी हो पर तंग ना हो। छाती की पट्टी को जोड़ें और छाती के मध्य में स्थिर करें। जांच लें कि सब कसा हो और आपको काम करने में बाधा न डाले। सर के बल और दाएं बाएं झूलने से बचने के लिए हार्नेस कंधे के समानांतर ठीक मध्य में जुड़ा हो या सर के ऊपर हो। सीढ़ियों पर सुरक्षा के साधन आपके दोनों हाथों को चढ़ने के लिए मुक्त रखने के लिए बनाए गए हैं।
उपकरणों को ले जाने वाले जीवन रक्षक और आपकी बेल्ट की जोड़ की लंबाई 9 इंच से अधिक ना हो, ये फ्री फॉल को रोकता है, लेकिन चढ़ने के लिए ये काफी है। वस्तुओं को पकड़कर सीढ़ी पर न चढ़ें। औजारों और सामग्री को खींचने के लिए बेल्ट हुक या रस्सी का इस्तेमाल करें। बचाव। एक बार आपके गिरने और आपके बचाव प्रणाली के सक्रिय होने पर आपको शीघ्र और सुरक्षित बचा लेना चाहिए। आपके नियोक्ता के पास बचाव कार्य के सही रूपरेखा हो, जिसमें निम्न शामिल हो: सह कर्मचारियों द्वारा बचाव, बचाव दस्ते को बुलाने की विधि या इन तरीकों का मिश्रण। सभी असरदार बचाव प्रणालियों में पूर्व योजना सम्मिलित है। आपको अपने संस्था के बचाव प्रणालियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप बचाव प्रणाली की सामग्री जैसे सीढ़ियां, रस्सियों, हॉइस्ट आदि से अवगत हो और आपको उनके प्रयोग का कुछ अभ्यास हो। आपातकाल में बाहरी सहायता को बुलाना आपको मालूम होना चाहिए। बचाव कार्यकर्ता को स्थिति और बचाव योजना के अनुसार बचाव के कदम उठाने चाहिए। पीड़ित को ले जाने वाले चिकित्सा उपकरणों को तैयार करें। पीड़ित तक पहुंचने पर उसे सावधानी से नीचे उतारें। शांत रहें। शांत रहने से आप सही सोच सकते हैं और पीड़ित भी शांत रहता है। सर, गर्दन और पीठ की चोटों को बदतर होने से बचाने के लिए पीड़ित को सावधानी से उतारना चाहिए। उपकरणों की देखभाल और निरीक्षण। खराब उपकरण आपकी जान ले सकते हैं। हर शिफ्ट से पहले अपने उपकरणों की जांच के लिए कुछ मिनट देकर अपनी जान बचा सकते हैं। खराब उपकरणों को उपयोग से हटा देना चाहिए और अपने संस्थान के नियम अनुसार उसे भविष्य में उपयोग से पहले दुरुस्त करें। गिरते समय उपयुक्त उपकरण या क्षतिग्रस्त उपकरण को दोबारा इस्तेमाल से पहले सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच करवाएं। अपने व्यक्तिगत गिरने से बचाव वाले उपकरणों को अपनी संस्था के निर्देश अनुसार सुरक्षित देखभाल और भंडारण करें। सामान्यतः इन उपकरणों को अत्यधिक गर्मी, धूप, रासायनिक क्रिया और वेल्डिंग की चिंगारी से बचाकर रखें। वाहनों और लोगों के आने जाने वाले मार्ग में न रखें। धातु के सामग्रियों को जंग होने या कुचलने से बचाएं। कभी भी बचाव सामग्री पर अन्य वस्तुओं और औजारों को न टांगें। व्यक्तिगत बचाव प्रणालियां आपकी जान बचा सकती हैं। जीवन रक्षक से लैन्यार्ड से हार्नेस तक आपके नियोक्ता आपको उपलब्ध कराते हैं और उनके प्रयोग और देखरेख के निर्देश देते हैं। उनकी सही देखभाल और सही उपयोग कर अपना सहयोग दीजिए। आप निर्णय करें। आप लैन्यार्ड के छोर पर गिरने से बच सकते हैं या जमीन पर गिर सकते हैं। बुद्धिशाली बने और ऊंचे रहें।